अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज। एबटाबाद एजुकेशनल बोर्ड में हुई करोड़ों रुपए की करप्शन। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें 2022 के बाद केपीके में अभी तक टीचिंग की कोई वैकेंसीज नहीं आई और जब भी बोले एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि हुकूमत के पास बजट ही नहीं है। जब बजट ही नहीं है तो फिर हर एक बोर्ड में, ये तो सिर्फ एक एबटाबाद बोर्ड का अभी तक पता चला है कि ज़राए ने बताया कि करोड़ों रुपए की स्टेशनरी का करप्शन हो रहा है, ख़रीदी गई है। करोड़ों रुपए की स्टेशनरी सिर्फ एक एबटाबाद बोर्ड में ख़रीदी गई है। तो ऐसे कितने बोर्ड्स में ख़रीदी जाएगी और ये तो अभी नहीं पता, ये तो सिर्फ एक ही बोर्ड का अभी तक पता चला है ना। तो जब तक करप्शन को नहीं रोका जाएगा तो हमें सिर्फ एक ही नौजवानों को यही सुनने को मिलेगा, क्या है कि हुकूमत के पास तो बजट ही नहीं है कि हम लोग नई वैकेंसी ला सके और नए इस्ताद भर्ती कर सके। इस तरह कितने ही नौजवान लड़के लड़कियां बेरोज़गार जॉबलेस हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कब आएंगी वैकेंसीज़। और ये वीडियो इतनी आगे शेयर करें कि सभी नौजवान जो भी अभी तक वैकेंसीज़ की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं उन्हें तक ये बात पहुँचे कि आया देखिए, जब तक हम करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये यूं ही चलता रहेगा। एबटाबाद एजुकेशनल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद शफीक ने करोड़ों रुपए की स्टेशनरी फौरी तौर पर क्यों खरीदी? एबटाबाद एजुकेशनल बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन ने मार्च में रिटायर हो जाना है और ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि कुछ ही महीनों बाद वो रिटायर हो रही हैं और इतनी फौरी तौर पर उन्होंने करोड़ों रुपए की स्टेशनरी की ख़रीदारी की। और ये इन सब पर नोटिस किया जाए। हमारे केपीके के जो वज़ीर आला हैं, नैब और एंटी करप्शन अदारे जो हैं, इस बात पर इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी कि इतनी फौरी तौर पर इतनी ज़्यादा करोड़ों रुपए की स्टेशनरी ख़रीदी गई और स्टेशनरी ख़रीदने के बाद कागज़ी प्रोसेस क्यों किया गया, क्योंकि ख़रीदारी के पहले करना चाहिए था। जो भी कागज़ी प्रोसेस था वो पहले, और उसके बाद क्यों कागज़ी कार्रवाई की जा रही है। और जब आर्डर सेक्शन के पास ये केस गया इतनी ज़्यादा करोड़ों रुपए की स्टेशनरी का, तो उन्होंने एतराज़ किया कि अभी तक तो फाइनेंस की मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें बजट का तयन किया जाता है, तो इतनी ज़्यादा स्टेशनरी क्यों ख़रीदी गई। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हर एक को पूछना चाहिए, हर एक को इनके जवाब मिलने चाहिए। बहुत से इनकशाफ़ात हैं जिनके जवाबात आवाम को चाहिए और उन्हें मिलने चाहिए। ज़राए ने यह भी बताया कि जाली स्टाम्प पेपर पर मुआहिदा भी हुआ और वो मुआहिदा क्यों जाली स्टाम्प पेपर पर हुआ उसके भी जवाबात आवाम को चाहिए। स्टेशनरी तो ख़रीदी जा चुकी थी, उसके बाद प्रोसेस क्यों मुकम्मल किया जा रहा था। तो ये सारे वो इंकशाफात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए और वज़ीर आला केपीके अली अमीन साहब को चाहिए कि इन चीज़ों पर एक्शन लें और इन्वेस्टिगेशन करें और सब सच सारी आवाम के सामने लेके आएँ। ज़राए ने यह भी बताया कि सूबे के दीगर जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे 19 रुपए की स्टेशनरी ख़रीदी जाती है, जबकि एबटाबाद बोर्ड ऑफिस में 24 रुपए की स्टेशनरी यही ख़रीदी जाती है। लास्ट ईयर आंसर शीट के पेजेस 24 थे और इस साल आंसर शीट के पेजेस 20 क्यों हैं। 20 पेजेस आपके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन हर एक आंसर बुक जो होती है उसके अंदर अगर 4 पेजेस भी कम किए जाए तो बहुत ज़्यादा करप्शन किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ पर हमें नोटिस लेना चाहिए और हमें इन सारे जवाबात मिलने चाहिए। लास्ट ईयर 22 लाख की आंसर शीट्स ख़रीदी गई और इस साल 40 लाख की क्यों आंसर शीट्स ख़रीदी गई। 20 क्योंकि लास्ट ईयर तो 22 लाख की ख़रीदी गई ना, और इस साल 40 लाख की क्यों ख़रीदी गई। 40 लाख की आंसर शीट ख़रीदी गई। हो सकता है कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा लायक हो गए हों तब इतनी ज़्यादा शीट्स की ज़रूरत हो। समझो इस बात को कि हमारे अपने बच्चों का जो हक़ है ये लोग खा रहे हैं, हमें इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और इतनी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मशीनें क्यों ख़रीदी गई हैं। एजुकेशनल बोर्ड ऑफिस में इतनी ज़्यादा करप्शन हो रही है, तो ये हमारे अपने बच्चों का, क्योंकि एबटाबाद बोर्ड में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों का ये हक़ है जो ये लोग खा रहे हैं।
हुकूमत को चाहिए कि इन सब के जो भी गवर्नमेंट के अफसरान हैं, इन सब के बैंक अकाउंट, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके सब कुछ अवाम के सामने लेके आएँ कि आया इन्होंने कितनी करप्शन की है और इनके बैंक अकाउंट्स में कितनी अमाउंट है। तो ये सारा इन्हीं अवाम का पैसा होता है, इन्हीं अवाम का हक होता है, बच्चों का हक होता है जो ये लोग खा रहे होते हैं। बहुत से इंकशाफात हैं जिनके बारे में हमें आंसर चाहिए, इनको क्लियर किया जाए। और यूनियन ने क्यों एहतजाज हो रहा है और के ऑर्डर सेक्शन ने इस पर एतराज़ किए, आवाम के सामने ये सब अकायद लेके आए। जब एबटाबाद एजुकेशनल बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन से पूछा गया कि आपने इतनी ज़्यादा करोड़ों की क्यों करप्शन की है, कि आपने क्यों 24 करोड़ आवाम की हक पर इस तरह हक तलफी की है, उनका हक खाया है, और क्यों आपने सिर्फ एक बोर्ड का नुकसान नहीं किया, आपने 24 करोड़ आवाम को धोखा दिया, उनका हक खाया है और आपने गवर्नमेंट के इदारों को नुकसान पहुँचाया है। तो चेयरमैन ने जवाब दिया कि मैंने अकेले नहीं खाए, हम सब ने मिल के खाए हैं। सब ने मिल के कि उससे नीचे जो अदारे हैं, जो भी स्टाफ है, उन सब के शेयर होता है बीच में, कोई एक अकेला बंदा ये नहीं करता। तो ये सब मिलकर इस तरह ये लोग खाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इसका हमारी जो न्यू आने वाली वैकेंसीज़ है उसके साथ, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही जवाब दिया जाता है कि अभी वैकेंसीज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हुकूमत के पास बजट ही नहीं है। जब एक बोर्ड में करोड़ों की करप्शन हो रही है तो बाकी बोर्ड्स में भी ऐसा ही हो रहा होगा। और करप्शन को रोका जाए, ना कि न्यू आने वाली वैकेंसीज़ को रोका जाए, क्योंकि वैकेंसीज़ ना हुई तो जब जो खाली पोस्टें हैं वहाँ पर उस्ताद नहीं होंगे तो बच्चों की एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आप अगर बजट को लेके चल रहे हैं तो आप इस करप्शन पर एक्शन लें और करप्शन को रोकें, फिर आपके पास बजट भी होगा। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप न्यू वैकेंसीज़ क्यों नहीं लेके आ रहे। 2022 से लेकर अभी तक कोई वैकेंसीज़ न्यू नहीं आई, और जब भी आंसर पूछा जाए तो एक ही क्वेश्चन मिलता है, आंसर सुनने को मिलता है कि अभी हुकूमत के पास बजट ही नहीं है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके और इस पर एक्शन लिया जाए। खुदा हाफिज़।